अगर आप ज्ञान मार्ग पर नहीं है तो कोई उम्मीद नहीं है। ज्ञान मार्ग में नहीं है तो अज्ञान ही अज्ञान जमा करते रहेंगे जीवन भर। अब ज्ञान मार्ग में आएंगे तो आपका अज्ञान का नाश होगा। उसके बाद ज्ञान में बने रहने के लिए ज्ञान का स्मरण रखना चाहिए बस, जिसको हम कहते हैं चेतना में रहना। जो ज्ञान हुआ है उसके स्मरण में रहना है हमेशा। हर कर्म चेतना में होना है, हर पल चेतना में जाना है। अज्ञान से बचने के लिए ज्ञान मार्ग में आ जाइए, गुरु की शरण में आ जाइए। नहीं तो ये समाज आपको छोड़ेगा नहीं, ठूसता जाएगा अज्ञान पे अज्ञान। जो समाज में रहता है उसका हर दिन थोड़ा सा और अज्ञान बढ़ जाता है, हर दिन। ध्यान दीजिए, आप पैदा हुए थे तो बड़े अबोध थे, न ज्ञान था न अज्ञान था। ये सब कचरा समाज से आया आप में। जितना रहेंगे आप इधर मनुष्य के समाज में, उतना अज्ञान आता रहेगा। कि जो एकांतवास में है उसमें गुण दोष नहीं आते। जो भी है, जिसने भी कहा है, पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि मैं एकांतवास में हूँ। मैं अलग रहता हूँ, थोड़ा बहुत दूर रहता हूँ सबसे, और मैं देखता हूँ कि एकदम से कम हो गया अज्ञान। यहाँ के सुख भी बढ़ गया, क्योंकि अधिकतर दुख तो लोग देते ना। लोग होते दुख का कारण। इस पृथ्वी पे ऐसा कुछ नहीं दुख देता है, एक दो चीज़ों छोड़ के, लेकिन अक्सर दुख का कारण लोग हैं। तो जैसे ही आप दूर जाते समाज से, सुख भी बढ़ता है, शांति बढ़ती है, आध्यात्मिक प्रगति होती है, और गुण दोष नहीं आते आपके मन में, अज्ञान नहीं आता। इसका मतलब नया अज्ञान जमा होना बंद हो जाता है। और अगर आप ज्ञान मार्ग पे है और इस तरह से एकांतवास में है, थोड़ा दूर रहते हैं, लेकिन समाज में रह के भी दूर रहा जा सकता है। आप कहते हैं नहीं जंगल में जाना जरूरी है क्या? नहीं, घर में रहिए, लेकिन मानसिक दूरी बना लीजिए। सबसे मानसिक दूरी बना लीजिए, नाते तोड़ लीजिए, दिखावा कर लीजिए नातों का, नहीं तो अज्ञान ठूसते रहेंगे अपने। इस तरह से बचा जा सकता है अज्ञान से। ज्ञान मार्ग में आने के बाद एक दिन में समूल नाश हो जाता है सारे अज्ञान का। बहुत आसान है, ज्ञान मार्ग सीधा मार्ग है। यहाँ तक पहुँचना कठिन है यहाँ तक पहुँचना कठिन है। व्यर्थ संबंध नहीं बनाना चाहिए। जितने बनाए पहले उतना को ही देख लीजिए, वही आपके जीवन का नरक बनाए बैठे हैं। एक दो बनाया आपने गलती से, उसी में जीवन बीत गया आपका। मैं ऐसा नहीं कहता सबके साथ होगा, नहीं, कुछ संबंधी बड़े अच्छे होते हैं, बड़े मीठे स्वभाव के होते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, मतलब जो ना सोने के चम्मच के साथ नहीं पैदा हुए हैं अपने मुंह में, उनको तो झेलना पड़ता है इन संबंधियों को। एक बार जो अध्यात्म में आ गया उसको पसंद नहीं करेंगे, कोई पसंद नहीं करेगा। ध्यान दीजिए, सबसे ज़्यादा विरोध आपके घर के लोग करेंगे, सब संबंधी आपका विरोध करेंगे। ये मेरा अनुभव है और मैं रोज़ सुनता हूँ। बहुत दुखड़ा लोगों का मैं सुनता हूँ, रोज़ रोते हैं बेचारे कि इस संबंधी ने वो कर दिया, उस संबंधी शादी कर चुके हैं और अब अध्यात्म में आने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अब ठीक है, बन गए हैं बंधन में तो निभा लो और आगे से गलती मत करना। जो बन गए बन गए। साधक का कोई संबंध नहीं होता। देखिए, साधक जानता है सभी मैं ही हूँ। जब सभी मैं हूँ तो किससे संबंध बनाऊंगा? संबंध के लिए दो होने चाहिए, लेकिन आप मैं हैं, मैं आप हूँ। अब क्या संबंध दोनों एक है। अब क्या बनेगा? लाइफ पार्टनर के साथ अध्यात्म में कैसे बढ़ सकते हैं? अगर आपके जो पत्नी या पति है स्वयं अध्यात्म में है तो साथ बढ़िए, फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर कोई बाधा नहीं होगी। अगर वो अध्यात्म के विरुद्ध नहीं है तो उनको छोड़ दीजिए, आप बढ़िए। अगर वो अध्यात्म के विरुद्ध है तो फिर उसको लाइफ पार्टनर कहना ठीक नहीं होगा, है ना? फिर वो तो पार्टनर नहीं है, वो तो आप अगर किसी शादी करना चाहते हैं, कोई संबंध बनाना भी चाहते हैं, क्योंकि हमारी ज़रूरत है, मनुष्य होने के नाते कुछ हमारी ज़रूरतें हैं, आध्यात्मिक साधक चुनिए पहले से मार्ग में हो। और अगर उसी मार्ग में तो और अच्छा है, आप ज्ञान मार्ग में है, आपकी पत्नी भी ज्ञान मार्ग में, तो मतलब सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन सब लोग इतना भाग्यशाली नहीं होते हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो जिसका, उसके साथ रह सकते हैं। और अगर वो उदासीन हो कि चल भाई तुम कुछ भी करते रहो, कुछ बुरा मत करना बस, तो भी आपका काम हो जाएगा। और अगर आपको दिखाई दे पूरी तरह विरुद्ध है, अब नहीं हो सकता कुछ, आपकी प्रगति नहीं होने देंगे, वो प्रगति नहीं होने देंगे, मतलब थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी। कोई भी संबंध बना लीजिए आप, आध्यात्मिक संबंध नहीं है, आत्मिक संबंध नहीं है, तो बाधा हो जाती है अध्यात्म में।